एक तरफ 300-400 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांग रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 16 करोड़ में बनी एक कन्नड़ फिल्म कंतारा चैप्टर 1 सुनामी की तरह आती है और 400 करोड़ से ज्यादा कमाकर चले जाती है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बॉलीवुड के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसने 2025 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर दिया है। क्या वाकई कंतारा ने बॉलीवुड के मुंह पर वो सच मारा है जिसे स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं है? आज हम उसी सच की परतें खोलेंगे जो बड़े-बड़े स्टूडियो आपको कभी नहीं बताएँगे। साल 2025 बॉलीवुड के लिए किसी बुरे सपने की तरह शुरू हुआ। एक के बाद एक बड़े बजट की फिल्में सिनेमाघरों में खाली कुर्सियों से बात करती रही। कोई भी नई हिंदी फिल्म दर्शकों को खींचने में कामयाब नहीं हो सकी। और फिर 2 अक्टूबर को बिना किसी बड़े तामझाम के रिलीज हुई कंतारा चैप्टर 1। इस फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड हवा में उड़ गए। 16 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और IMDb पर 9.2 की हिस्टोरिक रेटिंग हासिल की। आज हम 3 अहम सवाल उठाएंगे। पहला, बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्में बनाने की मशीन आखिर क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही। दूसरा, कंतारा ने ऐसा क्या जादू किया कि वो पूरे देश के सिर चढ़कर बोला। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड इस गिरावट से कभी उभर पाएगा या अब ये खेल खत्म हो चुका है? पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने फिल्मों पर हज़ारों करोड़ का दाँव लगाया, लेकिन नतीजा ये रहा कि 80% से ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। महंगे विदेशी लोकेशन, टॉप के सितारे और करोड़ों का प्रमोशन, कुछ भी काम नहीं आया। सवाल ये है, आखिर बॉलीवुड से दर्शक इतनी दूर क्यों हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है रचनात्मक दिवालियापन और घिसी-पिटी कहानियों का अंबार। सालों से एक ही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। अमीर हीरो, खूबसूरत हीरोइन, 4 ज़बरदस्ती के गाने और एक कमज़ोर विलेन। दर्शक अब इस फॉर्मूले से पूरी तरह ऊब चुके हैं। वो अब स्टार का चेहरा नहीं, बल्कि एक दमदार कहानी देखने को थिएटर आते हैं, और बॉलीवुड यहीं पर मात खा रहा है। दूसरी बड़ी और घातक वजह है रीमेक बनाने की लत। बॉलीवुड को लगा कि साउथ की किसी हिट फिल्म को कॉपी करो और उसमें कोई बड़ा हिंदी स्टार डालो और फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला अब उल्टा पड़ रहा है। आज का दर्शक स्मार्ट है, वो ओरिजिनल फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म या यूट्यूब पर हिंदी डबिंग के साथ पहले ही देख चुका होता है। ऐसे में कोई भी उसी कहानी को दोबारा देखने के लिए पैसे और समय क्यों बर्बाद करेगा। तीसरी वजह है बॉलीवुड का अपनी जड़ों से कटना। ज्यादातर हिंदी फिल्में शहरी चकाचौंध, अमीर किरदारों और विदेशों में सेट कहानियों में उलझी हुई है, जिनसे भारत का आम आदमी खुद को जोड़ नहीं पाता। वहीं कंतारा जैसी फिल्में अपनी मिट्टी, अपनी लोक कथाओं और अपनी संस्कृति को इतनी सच्चाई और गर्व के साथ दिखाती है कि दर्शक भावात्मक रूप से उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। कंतारा में दिखाया गया भूत कोला का अनुष्ठान सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक अनुभव था जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। और अब लास्ट में बात करते हैं स्टारडम की। एक ज़माना था जब सिर्फ एक बड़े स्टार का नाम ही फ़िल्म को हिट कराने के लिए काफ़ी होता था। लेकिन 2025 ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अब स्टार पावर पर स्टोरी पावर भारी पड़ रहा है। दर्शक अब सिर्फ चमकते चेहरों के दीवाने नहीं हैं, उन्हें कहानी का हीरो चाहिए। OTT के आने से दर्शकों का सिनेमाई नॉलेज भी बढ़ा है। अब वो दुनिया भर का बेहतरीन कंटेंट देख रहे हैं और अच्छी बुरी कहानी में फ़र्क करना सीख गए हैं। साफ शब्दों में कहें तो बॉलीवुड फ्लॉप मशीन इसलिए चल रही है क्योंकि उसने अपने दर्शकों को ही समझने में गलती कर दी। पुरानी कहानियाँ, रीमेक का शॉर्टकट और सितारों पर आंख बंद करके भरोसा, यही कारणों से आज बॉलीवुड को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी करना बेहद मुश्किल लग रहा है।